Good morning, students. As you know that in this chapter we have already discussed about the chemical reactions and equations, including how to balance a chemical equations. इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस, और इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है. Here I hope that you have no any doubt regarding this. Okay. Now we will discuss about the types of chemical reaction. यहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. As you know that during the chemical reactions some bonds are break and some new bonds are formed. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तब यहां पर कुछ कंपाउंड का बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करता है और फिर नए बॉन्ड्स का निर्माण करता है. On the basis of these things, chemical reaction are classified mainly into 5 different types of reactions. First reaction, combination reaction. Second, decomposition reaction. And third, displacement reaction. And fourth, double displacement reaction. और एक पांचवा जो रिएक्शन हुआ वो आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 5 तरह का केमिकल रिएक्शन को बांटा गया है, 5 भाग में क्लासिफाइड किया गया है. सबसे पहले कौन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और केस होता है, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और 5वां रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हुआ. तो हम लोग यहां पे देखें कि क्लासिफाइड 5 रिएक्शन में किया गया है. अब हम बारी बारी से 1 by 1 हम सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में. क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शंस इन विच 2 substances combine each other and to form a single new substance. That reaction is called combination reactions. हम लोग क्या देखते हैं कि 2 सबस्टांस यहां पर होता है. मान लिया जाए सबस्टांस ए है और ये सबस्टांस कोई बी हुआ. ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये 2 सबस्टांस है, आपस में रिएक्शन कर रहा है और कंबाइंड होकर के ये दोनों आपस में मिल जाएगा. क्या होगा? दोनों आपस में मिल जाएगा. यहां पर ए और बी 2 सबस्टांस अलग अलग है और रिएक्शन के बाद क्या फर्दर देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिल करके कोई एक कंपाउंड बना गया, न्यू कंपाउंड बना. यानी द रिएक्शन इन विच 2 substances combined each other, एक दूसरे से क्या करता है? इससे ये भी कंबाइंड हुआ और इससे ये भी कंबाइंड हुआ. दोनों आपस में मिल करके एक नए सिंगल सबस्टांस का निर्माण करता है
तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, between two or more compounds and also between elements and compounds। हम लोग यहां पे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली में कि यहां पे दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है, दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगा, और फिर तीसरा जो केसेस है उसमें हम लोग देखेंगे कि यहां पर एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड है। एक एलिमेंट्स होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। ये आपस में मिल करके एक नए सबस्टांस का निर्माण करेगा। तो हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। एज फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट केस को हम लोग देखें। इसका फर्स्ट केस क्या है? इसका फर्स्ट केस है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होगा। एज फॉर एग्जांपल्स वी कैन सी द केस ऑफ बर्निंग ऑफ कॉइल। क्या हम लोग देखेंगे? बर्निंग ऑफ कॉइल। कॉइल कोयले को कहते हैं। सिंबल क्या होता है? कार्बन का C। ये सॉलिड स्टेट में है और प्लस ऑक्सीजन, ये डाई एटॉमिक एलिमेंट्स है इसलिए इसको O2 लिखते हैं, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? CO2 बना देगा। यह सॉलिड स्टेट में है कार्बन, ऑक्सीजन क्या है? गैसियस स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में होगा। यहां हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी यहां एलिमेंट्स हुआ। दो एलिमेंट्स मिल करके एक नए सबस्टांस जिसको कि कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं यहां पे, ये फॉर्मेशन इसका हो रहा है। बैलेंस करके देखेंगे तो यहां पर एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो, ऑलरेडी ये बैलेंस है। तो ये फर्स्ट केस जो देखे बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स के बीच में, तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम लोग ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस है, क्या चीज है? गैस, और इसके बाद फिर ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीजन भी गैस है, और ये दोनों रिएक्शन करने के बाद वाटर फॉर्मेशन हुआ, वाटर बना। यहां पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, और ये दोनों आपस में मिलने के बाद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बोल रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये लिक्विड स्टेट में है। तो ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब हम लोग इसको बैलेंस थोड़ी देर कर देखें तो यहां देख रहे हैं कि यहां दो ऑक्सीजन है और यहां पर एक ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिक है कि यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन फुलफिल हो गया। अब हाइड्रोजन केस देख रहे हैं कि यहां 4 हो गया, इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहां पर देख लिए। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के देखें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। इस रिएक्शन को आपने पहले भी देखा है। थर्ड केस में हम लोग क्या लेके चलेंगे? बर्निंग
ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम सॉलिड ऑफ एयर में बर्न हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन हुआ, और ये बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में। यहां पर भी उसी तरह का केसेस हम लोग देख रहे हैं, और बैलेंस इसको करके देखें, ऑक्सीजन यहां पर 2 है और यहां पर 1, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम 2 बढ़ गया, फिर यहां पर। तो इस तरह से हम लोग 3 केस देखे, जिसमें तीनों में ही हम लोग देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट आपस में मिल करके कोई नए सबस्टांस का निर्माण कर रहा है। तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स के बीच में। अब हम दूसरा देखेंगे कि बिटवीन 2 और मोर कंपाउंड, हम लोग क्या देखेंगे, बिटवीन 2 और मोर कंपाउंड। एलिमेंट के जगह पर अब हम लोग 2 कंपाउंड के बीच में रिएक्शन कराते दिख रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम एल हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी, यहां अमोनियम क्लोराइड हम लोग लें, क्योंकि रिएक्शन जो है 2 कंपाउंड के बीच में है। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए NH3 अमोनिया लेंगे, इसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपस में रिएक्शन करने के बाद बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। यहां क्या देख रहे हैं, ये अमोनिया एक कंपाउंड है, HCl भी क्या है, एक कंपाउंड है, और इसके फलस्वरूप जो कुछ बन रहा है ये अमोनियम क्लोराइड, एक नए प्रकार का, ये 2 आपस में मिल रहा है, ये दोनों कंबाइंड हो रहा है और फिर अमोनियम क्लोराइड का यहां निर्माण कर रहा है। तो एक प्रकार का ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इसके दूसरे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, इसका रिएक्शन जो है हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से गैसियस स्टेट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्मेशन करने के बाद बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और इसको बैलेंस करके हम लोग देखें, एक कैल्शियम यहां पर है, एक कैल्शियम यहां, कार्बन एक और ऑक्सीजन यहां पर 2 और यहां पर 1, ऑलरेडी ये बैलेंस इक्वेशन है। तो हम लोग 2 केसेस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख लिए, फर्स्ट देखे थे बिटवीन 2 एलिमेंट्स, और तीसरा हम लोग दूसरा देख लिए बिटवीन 2 और मोर कंपाउंड्स। अब हम लोग देखेंगे कि बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या देखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्व बिटवीन one
elements and one compound, between one elements and one compound, यहां मोर कंपाउंड भी हो सकता है। As for example, between reaction of carbon monoxide with oxygen, कार्बन मोनोक्साइड विथ किसके साथ? तो हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कंपाउंड है, क्या है ये? कंपाउंड। और ये क्या हुआ? एलिमेंट्स। यहां पे केस चेंज है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड है। कार्बन मोनोक्साइड ये गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होता है, और रिएक्शन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये भी गैसियस स्टेट में होता है। इसको बैलेंस करके हम लोग देखें तो बैलेंस करने के क्रम में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 2, फिर कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 4, तो फिर यहाँ भी करेंगे। अब रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया। अब further we take another examples. A reaction of nitrogen monoxide with oxygen. नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे, ठीक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। यह बनाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को यहां 2 किए, उसके बाद फिर यहां भी 2, ये बैलेंस इक्वेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 केस होता है। फर्स्ट हम लोग देखे 2 एलिमेंट्स के बीच में करा के देखे, इसके बाद 2 कंपाउंड के बीच में करा के देखे, इसके बाद एक एलिमेंट्स और एक एलिमेंट्स ये हुआ और ये कंपाउंड हुआ, दोनों आपस में रिएक्शन किया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, एक दूसरा इक्वेशन जो है वह क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना मतलब टूट जाना। द रिएक्शन इन विच a single compounds break up into 2 or more single or simpler substances in known as decomposition reactions. मैंने क्या बताया? The reaction in which a single compound, हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, break up into 2 or more simpler substances known as decomposition reactions. The decomposition reactions generally takes place when energy in some form must be essential during the decomposition reactions. यानी कहने का मतलब हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को संपन्न कराने के क्रम में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। जैसे एनर्जी के रूप में हम हीट ले सकते हैं, क्या लिया जा सकता है? हीट, लाइट लिया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक करंट
के द्वारा भी ये रिएक्शन संपन्न होता है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। यानी एनर्जी के रूप में कभी हम हीट लेके इसको कराते हैं, कभी हम लाइट लेते हैं, तो कभी हम इलेक्ट्रिक करंट लेकर के इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी सम फॉर्म सच एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। किसको सप्लाई करते हैं? रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। जब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के क्रम में बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज और याद रखना चाहिए कि जहां भी CO3 होगा, चाहे वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो या फिर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो, जैसे ही उसको हीट हम करते हैं तो हर हाल में सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वो बनेगा। यानी ये CO3 टूट करके CO2 में निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल। अब बच गया यहां पर ऑक्सीजन एक, ये कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन एक, तो ये बन गया क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो यहां हम लोग क्या देखें? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं, और हीट देने के क्रम में ये डिकम्पोज हो रहा है, ये टूट रहा है, स्प्लिट कर रहा है, और करने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड बना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, ठीक सिमिलर एज CaCO3। इसी के तरह इसको भी हम जब हीट देंगे, हीट देने के क्रम में ये क्या होगा? हीट को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल्टा इसको कहते हैं, ट्रायंगल छोटा सा, ठीक है। ये ब्रेक जब करेगा तो यहां पर भी देखिए, मैंने अभी समझाया कि जहां भी CO3 रहेगा, वो जैसे ही हीट उसको मिलेगा, यहां पर भी हीट दे रहे हैं तो ये CO2 बना लेगा, और बच क्या गया? यहां CO2 चला गया, अब एक ऑक्सीजन बच गया यहां पर, और ये ZnO, यानी ये बना दिया ZnO। जिंक ऑक्साइड यहां बनाया, कार्बन ऑक्साइड। अब इसको हम लोग बैलेंस करके देखें तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों तरफ इक्वल एटम्स है, ठीक है। तो हम लोग इस केसेज में देखे हैं क्या कि हीट हम दिए, यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इन सम फॉर्म सच एज हीट। यहां पर हम लोग हीट देखे, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो देख लिए, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इसको क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो होगा ही होगा। इसको स्पेशल नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों थर्मल नाम हुआ? इसीलिए हीट का मतलब थर्मल होता है। तो यहां चूंकि ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन सप्लाई हीट, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी हम लोग एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर तो हम लोग देखें हीट, अब हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। When substances in aqueous solutions or in
molten state, reaction takes place at decomposition reactions. जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सबों ने देखा होगा, नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। यह मोल्टेन फॉर्म में होता है। ये इसको पिघला करके हम लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जब हम इसको फ्लो करेंगे इस मोल्टेन NaCl में, तो ये बनाएगा क्या चीज? सोडियम और क्लोराइड। डायटोमिक होता है क्लोरीन, इसीलिए Cl2 हो गया और ये हो गया सोडियम। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्लोरीन 1 है और यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ ऑटोमेटिक 2 से करना पड़ेगा। तो इस केसेज में हम लोग देखते क्या है कि किसी भी बीकर में या कोई बड़े पॉट्स में, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं और इस इलेक्ट्रोड के जरिए करंट फ्लो करवाते हैं। एक इससे जोड़ देते हैं और दूसरा इस टर्मिनल से। ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये निगेटिव टर्मिनल हुआ। इसे इसको ऐड कर दिए और यहां पर क्या है, यहां पर आपका है NaCl मोल्टेन एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। तो यहां जब करंट सप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिक है कि सोडियम और क्लोराइड एनोड पे चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। तो यहां इस रिएक्शन में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सोडियम क्लोराइड 2 डिफरेंट सबस्टांस में क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहां भी डिकम्पोजिशन का केस हो रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एक और इसी केस में देखेंगे, NaCl की जगह पे हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यहां पे मान लिया जाए कि हम Al2O3 लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। ये मोल्टेन स्टेट में है। यहां पर क्या होगा, एल्युमिनियम अलग निकल जाएगा और ऑक्सीजन जो है अलग निकल जाएगा। बैलेंस करेंगे, इसमें भी सेम केस है। किसी पॉट में हम रख करके इसके मोल्टेन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तब जाके होगा। और ये ऑक्सीजन 3 है, ऑड है, इसलिए इसको इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यहां पर चूंकि 6 ऑक्सीजन होगा, 3 2 जा 6, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन हो गया 4। दिस इज बैलेंस इक्वेशंस एंड दिस इज ऑल्सो an example of decomposition reactions. These reactions also known as electrolytic decomposition reaction, because in these cases we see that कि during these reactions electric current जो है हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि ये स्पेशल केसेज हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन के जगह पे चूंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें किए, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reactions. Further we will discuss some more examples of decomposition reactions. As for examples, silver chloride AgCl, ये कलर में व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होगा और यह
इसमें हम सनलाइट देंगे, सूर्य का प्रकाश, तो यह क्या होगा, यहां पर ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद Ag बन जाएगा सिल्वर, और क्या बनेगा, Cl है तो क्लोराइड बन जाएगा Cl2 के रूप में। ये व्हाइट कलर में होता है और यहां पर ये रिएक्शन करेगा तो ये ग्रे कलर में होगा। कौन सा कलर, ग्रे कलर। और क्लोरीन जो है वह ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश हरा है पर येलोइश कलर में है, येलोइश ऐसा होगा, ग्रीनिश येलो कलर का होगा। तो यहां पर भी AgCl क्या हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड, या ये जो देख रहे हैं येलो कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर येलो होता है। और इसमें भी जब हम सनलाइट देंगे, सनलाइट SL, तो ये भी क्या होगा, Ag, इसका कलर ग्रे होगा और बना देगा ब्रोमीन, Br2 बनाया। Br2 का कलर जो होगा रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होगा ये। यहां पर भी देख रहे हैं कि ब्रेक करके ये AgCl और दूसरा बना रहा है आपका Br2। तो ये भी क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हुआ। दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। जब किसी रिएक्शन को कराने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होता है, उस केस को कहते हैं फोटो। और ये चूंकि डिकम्पोजिशन केस हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। क्यों, बिकॉज इन दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट। Here we will find that all decomposition reactions need energy in one or other form. Okay, please keep attention on this. The reaction in which need energy in one or other form, need energy, energy is absorbed कब, during the reaction, are called endothermic reaction। इसको फिर क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, इंडोथर्मिक। आगे भी चल के इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जान ले यहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन को संपादित करने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी के रूप में हीट लेता हो, ऑब्जर्व करता हो, तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कहेंगे ही, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहेंगे। इसका स्पेशल और एक नाम हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट लेता है रिएक्टेंट, और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन के बाद हीट निकलता है, ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि इमिट करेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्लास हियर ओवर। यदि हमारा वीडियो क्लास आज का अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच।